नमस्कार दोस्तों। और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि वेतनमान उनका बढ़ सकता है। चुनाव का समय है और वेतनमान बढ़ेगा कर्मचारियों को। तो 8वां जो वेतन आयोग है उसका गठन होने के बाद जो कर्मचारी है उसकी तनख्वाह काफ़ी बढ़ सकती है। तो क्या है पूरी जानकारी देख लेते हैं। जानकारी दिल्ली से आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बड़ा तोहफा मिल सकता है। चुनावी वर्ष और अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 44.44% तक का अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो जब केंद्रीय कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ता है तो जो सरकारी कर्मचारी हैं राज्य स्तर के उनका भी यानी राज्य सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका भी वेतनमान बढ़ता है। तो कुछ ही दिनों में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अगर सरकार पुराने पैमाने पर ही सैलरी रिवीजन रखा जाता है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार माना जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट 3.68 गुना किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में 44.44 की वृद्धि हो सकती है, यानी 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो सकता है। वेतन ऐसे बढ़ा धीरे धीरे। चौथे वेतन आयोग में वेतन वृद्धि 27.6% की गई। इसमें न्यूनतम वेतन मान 750 रुपये तय था। 5वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को तोहफा मिला और सैलरी में 31% का बड़ा इजाफा हुआ। इसमें न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2,550 रुपये प्रति माह हो गया था। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया। इस वक्त 1.86 गुना रखा गया। इसमें कर्मचारियों को सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो 6वें वेतनमान के बाद कर्मचारियों की वृद्धि हुई थी और न्यूनतम सैलरी में 54% का इजाफा हुआ था। इसमें बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई थी। 7वें वेतनमान आयोग में फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई वो 14.29 ही हुई थी। तो नया फार्मूला जो है किस प्रकार लागू होगा तो वो देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन चुनाव से पहले जब भी हो अगले 2 वर्षों में इसे लागू करना होगा। इसलिए संभव है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द कर दे और राज्यों तथा अगले लोकसभा चुनाव से पहले उसका लाभ कर्मचारियों को मिल जाए ताकि इसका पूरा लाभ चुनावों में मिल सके। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ। दरअसल सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया। इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया। अगर इसी फार्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन हर वर्ष परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है। वहीं अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारियों का रिवीजन 3 वर्ष के अंतराल पर रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो वेतन वृद्धि है फिटमेंट फार्मूला के तहत जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो 44.44 की वृद्धि हो जाएगी, यानी काफ़ी इजाफा जो है कर्मचारियों के वेतनमान में हो सकता है। और जो भी वृद्धि होगी कितना बढ़ेगा उसके लिए भी अगली जानकारी के लिए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। धन्यवाद।